तो यहां पर पुतिन ने जंग में ज़िरकॉन की तैनाती का फैसला लिया है। हम आपको पुतिन के इस फैसले के बड़े मायने बताएंगे, लेकिन पहले एनिमेशन ग्राफिक्स पर ज़िरकॉन मिसाइल की खासियत आप जान लीजिए कि आखिर ये ज़िरकॉन मिसाइल है क्या। तो ज़िरकॉन मिसाइल की बात जब की जाती है तो ये जो ज़िरकॉन मिसाइल है ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है और ये आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा तेज होती है। यानी आप सोचिए कि कितनी तेजी के साथ ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होती है और युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव पर इसकी तैनाती की गई है। लंबाई करीब इसकी 30 फीट है और 1500 किलोमीटर की दूरी तक ये टारगेट कर सकती है। साथ ही 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में ये ज़िरकॉन मिसाइल सक्षम है, न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है और रडार को चकमा देना बेहद आसान होता है क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाता। कोई डिफेंस सिस्टम यहां पर कारगर नहीं है और इसीलिए ये बड़ी आसानी से चकमा दे देती है। अगर ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो यह जानना बेहद जरूरी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं। मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम 5 मैक की स्पीड यहां पर होनी चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी साउंड की स्पीड से कम 5 गुना तेज। और जो ज़िरकॉन मिसाइल बताई वो कितना था? 9 गुना तेज। साथ ही रॉकेट से फायरिंग की जाती है, स्कैम जेट से सफर पूरा होता है और लॉन्चिंग के बाद डायरेक्शन चेंज करने में ये सक्षम है कि आपने लॉन्च किया उसके बाद अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो ये सक्षम होती है। लंबी दूरी की स्ट्राइक में ये कारगर होती है, यानी बहुत दूर अगर कहीं पर लक्ष्य है तो उसको ये बड़ी आसानी से भेज सकती है। इसका पता लगाना इसका भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रडार की पकड़ में ये नहीं आता। अमेरिका, चीन, भारत में इस तकनीक पर काम हो रहा है। फ्रांस, जर्मनी, जापान में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी कोशिश की जा रही है। एक बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो आपको बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हेलीकॉप्टर Mi-28N ने कहर बरपाया है। रूस का यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट पर हमला देखने को मिला है। टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया। एडवांस अटैकिंग हेलीकॉप्टर से कई रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता, टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया है रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर। इस वक्त कहर बरपा रहा है अपने दुश्मनों पर। यही वह हेलीकॉप्टर जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कैसे दुश्मनों पर कहर बनकर बरस रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कई टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को इसने तबाह कर दिया है। यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट पर यह हमला किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जंग के मैदान में दुश्मनों का काल कहे जाने वाले रूस के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है। रूस का Mi-28N विमान 2 पायलट वाला ये घातक फाइटर प्लेन है, फाइटर हेलीकॉप्टर है। सबसे एडवांस अटैकिंग हेलीकॉप्टर में ये शुमार है। इसकी गिनती होती है और किसी भी कंडीशन में ये उड़ान भरने में सक्षम होता है। दुश्मन के ठिकानों की तलाश के लिए ये बेहद कारगर होता है और हेलीकॉप्टर एडवांस रडार सिस्टम से लैस है। रात में भी सटीक निशाना लगाने में ये सक्षम है और हेलीकॉप्टर से कई तरह के रॉकेट दागता है। ये बड़े से बड़े हथियार को तबाह कर सकने में ये सक्षम होता है। घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर में इसकी गिनती की जाती है और नाइट हंटर के नाम से भी इसकी पहचान। बड़ी खबर आपको बताते हैं और इसी महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर। यूक्रेन की आर्मी पर रूस ने धमाकेदार अटैक किया। रूसी आर्टिलरी क्रू ने हॉवित्जर से हमला बोला। 152 mm की
हैसेंथ बी के एक्शन का वीडियो सामने आया। यूक्रेन सेना के ठिकानों पर दनादन बमबारी करते हुए ये वीडियो देखा जा सकता है। और ये देखिए, ये वो पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही है और उसके बाद दनादन एक के बाद एक बमबारी की जा रही है। सुनिए। Орудие! Выстрел! Выстрел! Орудие! Выстрел! Выстрел! Орудие! Выстрел! Выстрел! और अब इस युद्ध से जुड़ी एक सबसे नई तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में रूस की सुपर यूनिट एक्टिव हो गई है। अब सुपर यूनिट से आप समझ सकते हैं, यूक्रेनी सेना के छोड़े गए विस्फोटकों की अब तलाश की जा रही है। ब्लास्ट होने वाली माइंस को ट्रेस किया जा रहा है। घातक ब्लास्ट माइंस को बेकार कर रही है ये यूनिट। 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका खंगाला गया है और अब तलाश की जा रही है। ये देखिए, ये वो माइंस जो बिछाई गई थी उनको ट्रेस किया जा रहा है और ट्रेस करने के बाद उनको नष्ट भी किया जा रहा है ताकि कोई सिपाही या कोई टैंक इसकी जद में ना आए। ये देखिए कैसे इसको ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने। पहले ट्रेस किया जाता है और जैसे ही वो ट्रेस होती हैं कि यहाँ पर माइन छुपाई गई हैं जो ज़मीन के नीचे लगाई जाती हैं ताकि टैंक्स अगर कोई वहाँ पर निकले या लोग वहाँ पर निकले तो फिर वो ब्लास्ट हो सके और बड़ा नुकसान पहुँचाया जा सके, तो ऐसे में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस जंग से जुड़ी हुई यूक्रेन पर रूस ने तेज कर दिया है हवाई हमले। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। ओर्गन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ये फायर किए गए हैं। मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम, कई मिसाइलें दागी गई हैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है जो आप यहां पर ये देख रहे हैं। यही है MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जहां पर एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और ये बताया जाता है कि 8 से 10 सेकंड में 20 फायर यहां पर किए जाते हैं। 8 सेकंड में 20 फायर यहां पर किए जाते हैं और एक के बाद एक ये दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। देखिए तो भीषण युद्ध हो रहा है। बखमुट में भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। बखमुट में रूस लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेन के लड़ाकू विमान पर। वहीं ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझेंगे। Пидор! Реводу, блядь! Тащи, блядь, гандон! А, блядь! Пидор! Реводу!
Тащи, блядь, гондон! А, блядь! Пидор! Гори в аду, блядь! यूक्रेन की तरफ से निशाना साधा जा रहा है रूस पर, यानी ये पलटवार है यूक्रेन का रूस पर। ये देखिए, Пидор! Гори в аду, блядь! Тащи, блядь, гондон! ये देखिए रूस के विमान, लेकिन यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। रूस का ये फाइटर जेट, А, блядь! Пидор! और यूक्रेन के सैनिकों का जज्बा देखिए कि एक तरफा युद्ध ये शुरुआत में बताया जा रहा था, लेकिन यूक्रेन लड़ रहा है और लड़ ही नहीं रहा है, बल्कि दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर भी कर रहा है। Гори в аду, блядь! और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। युद्ध महासंग्राम रूस और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया। खेरसोन में 400 से ज्यादा वॉर क्राइम किए गए हैं। रूसी सेना ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। ज़ेलेंस्की ने हथियारों को ढूंढने का वादा किया। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इसी जगह पर वॉर क्राइम किया गया है। दावा ये है। На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. पुतिन के सैनिकों का कहर। यूक्रेन में तबाह कई शहर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस फौज के दम पर यूक्रेन फतह करने निकले थे, उस सेना की हालत अब पुतिन के गले की फांस बन सकती है। जंग का मैदान दरिंदगी के निशान। महायुद्ध की डरा देने वाली तस्वीर। खेरसोन में मिला टॉर्चर चैम्बर। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है, बल्कि अब उसे यूक्रेन के लोगों को टॉर्चर करने का भी इल्जाम झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी फौज की बर्बरता पर बहुत बड़ा दावा किया है। जंग के मैदान में पुतिन के लड़ाकू किस कदर दरिंदगी पर उतरे होंगे, यूक्रेन के खेरसोन से सामने आई ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं। सबसे पहले इस कमरे की तस्वीर देखिए। इसके साथ कमरे में बिखरा सामान भी देखिए। कमरे में कुछ कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने यह तस्वीरें जारी की हैं और आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने माइकोलिव में लोगों पर बेइंतहा टॉर्चर किया, ताकि यूक्रेन के खिलाफ अपनी फेल होती चाल को किसी तरह कामयाब बना सके। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने लोगों को लंबे समय तक कमरे में बंद रखा और यातनाएं दी। यूक्रेन ने रूस की फौज को वॉर क्रिमिनल करार दिया है। खेरसोन से क्रूरता की एक और तस्वीर सामने आई। यूक्रेन का दावा है कि उसने बेरिस्लाव में रूसी सैनिकों के टॉर्चर के एक और अड्डे का पता लगाया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सैनिकों को यहां से रूस सेना की हैवानियत के सबूत मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि टॉर्चर चैम्बर से 3 लोगों के कंकाल बरामद किए गए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के सैनिकों ने पहले लोगों को बुरी तरह से यातनाएं दी और फिर उसके बाद मार डाला। खेरसोन में रूस की सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना ने इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है
और जैसे जैसे यूक्रेनी फौज आगे बढ़ रही है उसे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बर्बाद इमारतें और बिलखते लोग मिल रहे हैं, साथ ही मिल रहे हैं दरिंदगी के सबूत। यूक्रेन में इससे पहले भी बर्बरता के कई सबूत सामने आ चुके हैं। कुछ वक्त पहले खार्किव में भी यूक्रेन के नागरिकों को टॉर्चर करने के आरोप लगे थे और उस वक्त भी रूसी सैनिकों को ही दरिंदगी का जिम्मेदार बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, G20 समिट को संबोधित करेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। इस समिट को संबोधित करेंगे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संबोधन की पुष्टि कर दी है। बैठक को ऑनलाइन एड्रेस करेंगे ज़ेलेंस्की। देखिए, पुतिन ने दूरी बना ली और ये खबर है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो खुद पुष्टि कर चुके हैं कि ऑनलाइन एड्रेस करेंगे G20 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से गए हैं। मैक्रो से लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं और इंडोनेशिया का रुख कर चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी जंग से जुड़ी हुई यूक्रेन में बिजली की जबरदस्त किल्लत देखने को मिल रही है। यूक्रेन के हालात बद से बदतर हो रहे हैं क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है। पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। कई शहरों में जो बत्ती है वो बार बार गुल हो रही है। राजधानी कीव समेत 8 रीजन 24 घंटे का पावर कट यहां पर हुआ है। इसमें शेरनिहाइव है, चकारसी है, बिजली की कटौती यहां पर हो रही है। साथ ही सुमी खार्किव में भी बिजली संकट कायम है। पोल टावर में भी योजनाबद्ध शटडाउन किया गया है ताकि बिजली को बचाया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। 7 क्षेत्रों में ये संकट है बिजली का और इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है यूक्रेन की जनता को, क्योंकि बिजली है नहीं तो तमाम उपकरण और जो संसाधन है वो किसी काम के नहीं है। रूसी मिसाइल के वार से यूक्रेन में संसाधनों की कमी का संकट बन गया। यूक्रेन के लोग बिजली पाने के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। राजधानी कीव समेत कई शहरों में हाहाकार मचा। रूस ने हवाई हमलों में यूक्रेन के कई पावर प्लांट को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। इस वजह से यूक्रेन में बिजली संकट गहराया हुआ है। एक के बाद एक पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया और इसी वजह से बिजली का संकट यूक्रेन में हो गया। रूस जो चाहता था रूस ने वो किया। हर तरफ से दबाव बनाया गया। बिजली पहुंच नहीं पा रही है, पानी की किल्लत हो रही है, तो ऐसे में दिक्कतों में इजाफा हो गया है यूक्रेन की।